न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत वर्दी बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वड्डी खबर दे नाल। तां अज अटल टनल देश नूं समर्पित हो जाएगी। जहां लंबे समय तो जो इंतजार किया जा रहा सी, अज इंतजार दीयां घड़ियां खत्म होण जा रही ने। तां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज खुद अटल टनल का उद्घाटन करेंगे तो उस तो बाद देश नूं समर्पित कर देंगे अटल टनल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस मौके मौजूद रहेंगे। दस दईए कि दुनिया की सब तो उच्ची टनल है अटल टनल, जिस दे नाल मनाली और लद्दाख की विचाले की दूरी घट हो जाएगी। अज अटल टनल का उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवेरे 9 बजे के करीब पहुंचणगे। सासे हैलीपैड इथों साउथ पोर्टल के लिए रवाना होणगे ते उत्थे टनल का उद्घाटन करेंगे। इस टनल के उद्घाटन के नाल ही मनाली और लद्दाख के विचाले की दूरी घट हो जाएगी ते नाल ही दुनिया की सब तो उच्ची टनल भी भारत दे विच बन जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी अटल टनल नूं हुण देश नूं समर्पित करन जा रहे ने। रोहतांग दे विच इसदा उद्घाटन होवेगा। इस सुरंग दे नाल मनाली ते लेह दी विचली दूरी 46 किलोमीटर घट जाएगी अते इस दे नाल ही यात्रा दे विच लगन वाला समा 4 ਤੋਂ 5 घंटे घट हो जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री लाहौल स्पीति विच एक रैली नूं संबोधन करनगे। उन्हां दे नाल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहणगे। अटल टनल दुनिया की सब तो उच्ची टनल है। 9.02 किलोमीटर लंबी यह टनल मनाली नूं लाहौल स्पीति घाटी दे नाल पूरा साल जोड़ के रखेगी। भारी बर्फबारी की वजह दे नाल हर साल लाहौल स्पीति का संपर्क 6 महीने के लिए देश के नालों कट जाता है, जिस की वजह नाल फौज और स्थानक लोगों को खासियां दिक्कतों का सामना करना पैंदा सी। पर हुण इस टनल के बन जाण दे नाल अजिहा नहीं होवेगा। किते ना किते ये चीन के लिए भी एक सख्त सुनेहा है। पर्यटक आए, आनंद ले, टनल को टूरिज्म के साथ कनेक्ट करना, ये हमारी एक कोशिश है और मुझे लगता है कि इसका एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा इस टनल का टूरिज्म के साथ। हिमाचल की पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला ते बनी यह टनल समुद्र के तल तो 10,000 फुट उच्ची है, जिसका डिजाइन घोड़े की नाल की तरह बनाया गया है। डबल लेन टनल निर्माण ते 3300 करोड़ रुपए की लागत आई है। यह देश के लिए सुरक्षा दृष्टिकोण तो बेहद अहम है। इस विच हर 150 मीटर ते टैलीफोन और 60 मीटर ते वाटर हाइड्रेंट की सुविधा दी गई है। इस दे नाल ही 500 मीटर ते इस विचों निकलण दे लई एमरजेंसी सुविधा दी गई है। हर 250 मीटर ते ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम और CCTV कैमरिਆਂ दे नाल ऑटोमैटिक इंसीडेंट डिटेक्शन सिस्टम लाया गया है। ये टनल 10,000 फीट एबव वर्ल्ड का फर्स्ट टनल है। दूसरा, ये टनल बनने से ऑल वेदर कनेक्टिविटी लेह की हो जाएगी। इसके बाद 2 टनल अगर और बन जाएंगे तो रोहतांग पास के हेठां इस ऐतिहासिक सुरंग नूं बनाउण दा फैसला तत्काली प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 जून 2000 नूं कीता सी। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO ने मुश्किल हालातां दे विच भी इस टनल नूं बनाउण दा काम जारी रखिया। 24 सितंबर 2019 नूं प्रधानमंत्री मोदी दी अगवाई वाली कैबिनेट दी बैठक दे विच रोहतांग टनल नूं साबका प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दे नाम ते रखण दा फैसला कीता गया अते हुण हिंद दा इह टनल फौज अते लोकां नूं समर्पित हो जावेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आज अटल टनल देश नूं समर्पित हो जाएगी। तैयारियां पूरियां कर लिया गई ने। फिलहाल किस तरह का माहौल है जानते मनाली तो मेरे सहयोगी प्रदीप ठाकुर लाइव जुड़े हुए ने। तो प्रदीप, लंबे समय का इंतजार आज खत्म होने जा रहा है। दुनिया की सबसे ऊंची अटल टनल आज देश को समर्पित होने जा रही है। फिलहाल किस तरह की तैयारियां, चहल पहल और प्रधानमंत्री कितने बजे पहुंच रहे हैं? बिल्कुल अमृत, आपने सही कहा। और अगर बात करें तो जिस पल का इंतजार किया जा रहा था वो पल अब नज़दीक आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9:15 बजे मनाली की वादियों में उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। यहाँ पर साथ ही मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि ये मनाली है। इस वक्त हम मनाली में मौजूद हैं और ये मनाली की वादियाँ भी आप देख रहे हैं। और यहाँ पर सासे हेलीपैड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9:15 बजे जो है वो लैंड करेंगे और उसके तुरंत बाद उनका जो सीधा कार्यक्रम है वो सड़क मार्ग से
साउथ पोर्टल जो मनाली की तरफ से है, क्योंकि रोहतांग टनल के दो पोर्टल हैं, एक साउथ पोर्टल है, एक नॉर्थ पोर्टल है। साउथ पोर्टल मनाली की तरफ से है जो प्रमुख मुख्य द्वार है, और जो दूसरी तरफ है नॉर्थ पोर्टल वो लाहौल स्पीति की तरफ से है, जहां पर सिस्सू में कार्यक्रम होना है। तो नॉर्थ जो साउथ पोर्टल है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोहतांग टनल जो विश्व की सबसे ऊंची टनल में से शामिल है, 10,000 फीट की ऊंचाई पर ये टनल है, 9.2 किलोमीटर की टनल है और 10 साल इसको बनाने में लगे हैं। तो इस टनल का विधिवत तौर पर साउथ पोर्टल में उद्घाटन होगा और उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री नॉर्थ पोर्टल यानी लाहौल स्पीति की तरफ चले जाएंगे उसी टनल के जरिए, और वहां पर भी जो है 10 बजे के करीब वो कार्यक्रम रखा गया है उद्घाटन का। और उसके बाद जब वो सिस्सू पहुंचेंगे तो करीब 11 बजे के आसपास जो है वो वहां पर उस टनल के जरिए जिन लोगों को फायदा होना है, लाहौल स्पीति के लोग खासतौर पर, उनको संबोधित करेंगे। सिस्सू में छोटी सी जनसभा रखी गई है और उसके साथ साथ जो लाहौल स्पीति के लोग लंबे समय से इस टनल का इंतजार कर रहे थे उनके लिए कहीं ना कहीं संजीवनी है। एक ऐसा सफर उन्होंने तय किया है आज तक जब 6 महीने के लिए वो बर्फ में कैद हो जाते थे। रोहतांग दर्रा पर 15 से 20 फीट तक बर्फ पड़ जाती थी तो वो शेष दुनिया से कट जाता था। और एक समय ऐसा भी था जब लाहौल स्पीति को हिमाचल का काला पानी कहा जाता था क्योंकि वहां पर पहुंचना बहुत मुश्किल था। अब टनल के जरिए वो आसानी से अपने जिला में पहुंच सकेंगे। अब रोहतांग दर्रा का जो डर है, रोहतांग टॉप में जो बर्फबारी का डर है वो खत्म हो जाएगा और इस टनल के जरिए वो वहां पहुंचेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे 15 बुजुर्गों से भरी बस को भी नॉर्थ पोर्टल से साउथ पोर्टल के लिए रवाना करेंगे हरी झंडी दिखाकर। तो उनके लिए बहुत खुशी का माहौल हम कह सकते हैं कि इस आज का ये दिन खास तौर पर लाहौल स्पीति के लोगों के लिए खुशी का दिन है क्योंकि उनका लगभग 40 किलोमीटर का सफर वो कम हो गया है और वो 12 महीने इस टनल के जरिए शेष दुनिया से जुड़े रहेंगे। चाहे बर्फबारी भी अगर होगी, क्योंकि नॉर्थ पोर्टल और साउथ पोर्टल में बर्फबारी भी होगी, अगर जिस वक्त जो है अब सर्दियों में बर्फबारी होती है तो बर्फबारी भी होगी, लेकिन वो स्नो कटिंग का काम वो चलता रहेगा। तो ऐसे में उनका आवागमन जो है वो चलता रहेगा। वो मनाली भी आ सकेंगे, वो कुल्लू भी आ सकेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से भी कह सकते हैं मेडिकल फैसिलिटी उनको जो है वो सब जगह मिलती रहेगी। और इसके साथ साथ उनका जो कृषि उत्पाद है जो अक्सर रोहतांग दर्रा के बंद होने के कारण कई बार वो बाजार तक नहीं पहुंच पाते थे, रोहतांग में दिक्कतें उनको बहुत ज्यादा आती थी, तो अब वो उनका जो कृषि उत्पाद है, क्योंकि लाहौल स्पीति को आलू और मटर के लिए जाना जाता है, तो वो भी अब आसानी से सब्जी मंडियों में मार्केट में पहुंच सकेगा। तो लाहौल स्पीति के लोगों के लिए खासतौर पर यह दिन अहम दिन है। और इसके साथ साथ आज उसके बाद जब सिस्सू में जनसभा प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे उसके बाद वो सोलंग नाला में आएंगे जो मनाली की तरफ है। तो सोलंग नाला में भी एक छोटी सी जनसभा होगी, यहाँ पर भी लोगों को संबोधित करेंगे और इसमें विधायक भी होंगे, मंत्री भी होंगे, कुछ लोग भी होंगे। 200 की कैपेसिटी, फुल कैपेसिटी वहां पर 200 ही रखी गई है। हालांकि इस कार्यक्रम में जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं वो नहीं आ पाएंगे क्योंकि बिहार चुनाव में वो व्यस्त हैं, और इसी तरह से पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल और शांता कुमार वो भी नहीं आ पाएंगे, और इसी तरह से राज्यपाल के भी नहीं आने की सूचना है क्योंकि प्रधानमंत्री ने सलाह दी थी कि आप जो है स्वास्थ्य कारणों से, कोरोना काल संकट चला है, आप लोगों की उम्र भी ज्यादा है, तो आप इस कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से देखें। तो उनके लिए ये व्यवस्था जो है की गई है। लेकिन हम कह सकते हैं कि जहां लाहौल स्पीति के लोगों के लिए टनल की खूबियों की बात की जाए तो ये भी कहा जा रहा है कि हर रोज जो 5000 के करीब वाहन हैं वो हर रोज इसमें से गुजर सकते हैं, और हर 60 मीटर पर फायर हाइड्रेंट और 500 मीटर के अंदर जो एक इमरजेंसी एस्केप रखा गया है, और हर 250 मीटर के जो तहत है वह सीसीटीवी कैमरे भी इसके अंदर लगाए गए हैं। बिल्कुल अमृत, आपने सही कहा। ये जो टनल है ये कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है और इस टनल में बहुत सारी खूबियां हैं। 4G से लेस ये टनल रहेगी, इसमें 4G की सुविधा भी टनल के भीतर ही मिलेगी। तो ऐसे में बहुत सारी खूबियां इस टनल में हैं और विपरीत परिस्थितियों में ये आवागमन के लिए, न केवल आम लोगों के लिए बल्कि सामरिक दृष्टि से, सैन्य दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से हम पहले भी बात कर रहे थे कि जो ये टनल है ये सैन्य दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण रहेगी कि जिस तरह से 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था तो उस वक्त इसी रोहतांग मार्ग के माध्यम से यहाँ से बहुत सारा रसद है, सैन्य ताकत है, वो गई थी। तो ऐसे में यहाँ से सीधा संपर्क लेह के साथ हो सकेगा। और फिर भी जो अभी, क्योंकि इस टनल के बनने के बाद 46 किलोमीटर का सफर वो कम हो गया है केलंग के लिए भी, और इसी तरह से
जो लेह है वहां के लिए भी, क्योंकि किसी भी प्रकार की अगर विपरीत परिस्थिति हो जाती है, चीन के साथ जिस तरह से तनाव चला हुआ है और इसी तरह से पाकिस्तान के साथ भी तनाव चला हुआ है, तो लेह जो है वो एक ऐसा बेस कैंप है जहां से युद्ध जैसी स्थिति में भी लड़ा जाएगा। लेकिन उसके लिए जो लॉजिस्टिक बिल्डअप है, जो लॉजिस्टिक सपोर्ट की जरूरत रहती है, वो मिलेगी तो वो इस टनल के जरिए मिलेगी और वो 12 महीने मिलती रहेगी। हालांकि अभी कुछ 3 टनल और बिल्कुल प्रदीप, तो आज इंतजार खत्म होने जा रहा है, तो लगातार नजर बनी हुई है इस बड़ी खबर पर। फिलहाल तक की जानकारी के लिए शुक्रिया। इंतजार ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮਨਾਲੀ ਅਤੇ ਲੇਹ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ ਦੂਰੀ ਇਸ ਅਟਲ ਟਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ 46 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੂਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇਹ ਅਟਲ ਟਨਲ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।